हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था और इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भाई चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है बगल के चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पे देखिएगा बगल का चित्र दिया हुआ है बट आपकी किताब में नहीं दिया था, ये भी मैंने अपने मन से बनाया, ठीक है। तो ओ वृत्त का केंद्र है कोण ओ बी ए, आपका ये दे रखा है 25 डिग्री। कितने डिग्री है भाई? 25 डिग्री, ओके। देन ओ सी ए ये आपको दे रखा है 35 डिग्री। तो कोण बी ए सी आपको ये टोटल कोण निकालना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा कहता है ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते हैं तो ट्रायंगल ए ओ सी में ओ सी बराबर ओ ए हो जाएगा। क्यों भाई? ये बराबर आपकी त्रिज्या जो है, तो इसका सम्मुख कोण की बात कर लेते हैं। सम्मुख कोण हो जाएगा भाई, तो ओ सी का सम्मुख कोण देखिएगा तो कोण ओ ए सी, और ये हो जाएगा कोण ओ ए सी बराबर होगा ओ ए का देखिएगा सम्मुख कोण ओ सी ए का। और आपकी बात कर देते हैं कोण ओ ए सी इक्वल टू कोण ओ सी ए आपको दे रखा है 35 डिग्री। तो कहने का मतलब ये निकल गया फर्स्ट। अब देखिएगा ट्रायंगल बी ओ ए में देख लेते हैं। तो ओ बी बराबर आपका होगा ओ ए, तो इसका सम्मुख कोण एंगल ओ बी का सम्मुख देखिएगा ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ओ बी का सम्मुख जो है ये और ओ ए का सम्मुख ये, तो कोण ओ ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो गया। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ पे देखिएगा भाई, तो कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ ए बी इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री। देन इसको आप लिख सकते हैं, देखिएगा एक तो था ओ ए सी, एक हो गया ओ ए बी, इस दोनों को जोड़ के टोटल लिख देता हूँ मैं कोण बी ए सी इक्वल टू, इसको आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 3 2 5 1 6 मतलब 60 डिग्री। तो आपका आंसर आता है 60 डिग्री। तो इसी के साथ आपका कोण बी ए सी याद करना था, बी ए सी भी हो जाता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये देखिए मैंने पिक्चर लिया 7 के लिए। तो यहाँ पे एक तो गोला मैंने मतलब कि जो है वृत्त ले लिया आपका ओ केंद्र वाला, देखिएगा ध्यान से, ओ आपका केंद्र है। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी जीवा ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई याद करना है। तो आपको याद क्या करना है भाई? लंबाई। तो कोई बात नहीं भाई। तो पहली बात तो आपको देखिएगा क्या, बात कर लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा ए एम बराबर आपका बी एम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ओ एम जो है लंब है किस पे? ए बी पे, ठीक है। इस बात को नोट करके रखिए, कहने का मतलब इसलिए ए एम बराबर हाफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप पुनः चलते हैं। समकोण त्रिभुज आपका ए ओ एम में देखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? त्रिभुज ओ एम एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अब बात क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा आपका जो कर्ण होता है, कर्ण जो होता है वो वर्गमूल होता है किसका भाई? तो बात कर लेते हैं कर्ण जो होता है वर्गमूल होता है लंब का स्क्वायर का, लंब के स्क्वायर जोड़ ये जो आपका आधार है, आधार के वर्ग का। तो आधार इस त्रिभुज में देखना है तो ए एम आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कर्ण आपका जो ओ ए होगा ये लूट में किसके बात कर लेते हैं, तो ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या भाई,
5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OM देखिएगा 4 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। इसको इस पार कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा आपका तो मतलब इधर आपका क्या है, ये वर्गमूल में है और इसको आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, या फिर इसको भी उठा के आप सीधा कर सकते हैं। तो ये 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये देखिएगा इसका स्क्वायर कहने का मतलब एक बार और गुना कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब 2 बार हो गया, एक बार बाहर निकलेगा, तो कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। या फिर आप सीधे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कर्ण का स्क्वायर लंब का कर्ण का स्क्वायर जाता है लंब और का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब AM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका बचेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। तो AM बराबर क्या हो जाएगा भाई 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो आपका AM हो जाता है 3। अब देखिएगा AM बराबर क्या था भाई आपका हाफ AB था, हमसे पूछ रहा जी भाई AB, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ AB। निकालना किसका AB का, AB इक्वल टू 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो आपका इसका आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे मैंने केंद्र O लेके चला, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो ये देखिएगा ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये जीवा की लंबाई 24 है। तो कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर बंटवारा हो गया है, ठीक है। लंब डाला तो आधा आधी हो गया। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, पहले दूसरे जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। केंद्र से 12 सेंटीमीटर देखिएगा, ये मैंने आपका AB एक जीवा लिया, एक CD लिया। तो AB का तो आपको दे रखा है। अब ये जो है CD जो जीवा है वो आपका 12 सेंटीमीटर दूरी है केंद्र से। तो देखिएगा पहली बात तो आप इसको एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी पहली बात ये आपका AM और ये N दे देती हूँ। तो कहने का मतलब AM जो हो जाएगा बराबर होगा BM का, क्यों भाई, तो OM जो है लंब है किस पे AB पर से। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो AM बराबर आपका हाफ, अब बात कर लेते क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू हाफ, AB का वैल्यू कितना था 24 सेंटीमीटर, देख लीजिए 24 सेंटीमीटर 2 से दूंगा तो 12, कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर, जो मैंने पहले तो लिख दिया था बट मुझे पहले ये कर देना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिएगा AOM एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो OA जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा वर्गमूल में OM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब OA इक्वल टू OM आपका कितने है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AM कितने भाई 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो OA इक्वल टू रूट में, तो देखिएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप जो लेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये OA बराबर हो गया, तो OA बराबर इसका वर्गमूल 13 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो OA बराबर आपका 13 सेंटीमीटर। अब ये OA बराबर होगा भाई, यहाँ से एक और मैं खींच देती हूँ, तो देखिएगा OA जो होगा बराबर होगा OC का, क्यों भाई ये भी तो त्रिज्या आई है। अब यहाँ पे चलते हैं ट्रायंगल CON एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिएगा बात क्या कर लेते हैं भाई, जब ये समकोण त्रिभुज है तो OC का होल स्क्वायर जो कि कर्ण है, OC का होल स्क्वायर जो होगा जो कि आपका कर्ण है, ये लंब का स्क्वायर मतलब ON का होल स्क्वायर प्लस CN का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब OC बराबर OA जो कि आपका कितना निकला था भाई 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ON कितने भाई आपका 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस CN। और हाँ यहाँ पे भी लंब डाला गया तो आपका CN क्या होगा भाई, CN जो होगा बराबर होगा DN का, तो इसलिए CN बराबर हाफ CD, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सी एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तिले तिले 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी एन का होल स्क्वायर। और इस पर लाएंगे तो भाई फिर से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का होल स्क्वायर। आप इसे माइनस करेंगे तो आप कितना पाएंगे भाई, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का होल स्क्वायर। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो सी एन बराबर देखिएगा यहाँ से तो थोड़ा जगह बच कम हो गया, देख लीजिएगा यहाँ सी एन बराबर रूट में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी एन बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और बात कर लेते हैं सी एन बराबर हाफ सी डी, तो सी एन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ सी डी। आपको निकालना है दूसरी जीवा की लंबाई जो कि है सी डी, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी डी, ये इस पर आ जाएगा गुना हो जाएगा। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका दूसरा भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष वृत्त की परिधि को 3 बराबर खंडों में बांटता है। तो वृत्त की परिधि कहने का मतलब देखिएगा, आपको त्रिभुज ए बी सी दे रखा है जो कि समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष से होकर एक वृत्त गुजरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 3 असंलिख बिंदु बन जाएंगे तो से ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो बात होती है क्या, आपको सिद्ध करना है कि इसकी चाप जो होगा ये बी सी बराबर होगा ए सी बराबर होगा ए बी का, ठीक है। तो देखिएगा आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा गया है। ओके, आपको सिद्ध करना है कि चाप ए बी बराबर होगा चाप ए सी। देखिएगा ए बी मैंने लिया इस साइड से लेती हूँ, ठीक है, ए बी ये बी सी बराबर होगा चाप बी सी बराबर होगा चाप सी ए का। तो देखिएगा प्रमाण में आपको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है। इसलिए आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। और एक वृत्त से देखा जाए तो जब तीनों भुजा बराबर गया तो वृत्त में कह सकते हैं, वृत्त में जीवा ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। अब जीवा जब बराबर है तो उसकी संगत चाप भी क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। अर्थात अब देखिएगा जब जीवा आपका बराबर होगा तो इसलिए चाप जो होगा चाप ए बी बराबर होगा चाप बी सी बराबर होगा चाप सी ए। किस लिए भाई, तो संगत मतलब बराबर जीवा के संगत चाप भी बराबर होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिद्ध करें कि 2 अलग अलग वृत्त एक दूसरे को 2 से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। इसका तो आंसर आपकी बुक में भी है बट थोड़ा सा लिखना ही है, ठीक है, जो कि आपकी बुक में है। तो चलिए देखिएगा आपको दिया यहाँ पे दिया क्या है, 2 वृत्त मैंने लिया, 2 वृत्त जो कि आपकी बात करते हैं सी, एक में केंद्र मतलब कि जो आपका केंद्र जो है वो ओ है, ओ सेंट्रल है एंड आर त्रिज्या है, तथा दूसरा बात करते सी ओ डैश सेंटर मतलब केंद्र है एंड आर डैश त्रिज्या है, ठीक है। दोनों
एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि ये जो होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये वृत्त एक दूसरे को ए और बिंदु ए और बी के अलावा और दो से अधिक बिंदु पर और ए और बी के अलावा और कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रमाण में देखिएगा, माना कि ये वृत्त 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, मान लिया कि ये वृत्त जो होते हैं 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 3 असंलेख बिंदु से एक ही वृत्त खींची जा सकती है, एक ही वृत्त खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 3 बिंदु मान लेते हैं, 3 बिंदु से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मान लो जैसे कि यहाँ पे 1-2 बिंदु तो हो ही गया, तीसरा बिंदु यहाँ पे, इससे भाई एक ही वृत्त खींचा और 3 बिंदु प्रतिच्छेद करा, इसका मतलब ये भी आके इस पे सट गया। तो ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि 3 असंलेख बिंदु से एक ही वृत्त खींची जा सकती है, इसलिए। लेकिन यहाँ पे देखो कितने वृत्त हो रहा है? 2। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 2 वृत्त एक दूसरे को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये 2 बिंदु पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि 2 बिंदुओं से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है भाई, 3 वृत्त भी ला के देख दिया तो उसमें भी नहीं हुआ, तो इसलिए वो 2 बिंदु से गुजरेगी। और 2 बिंदु से इसलिए भी क्योंकि 2 बिंदु से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, जिसका केंद्र आपको ओ है, एक ओ का ओ डैश है। ठीक है, इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक वृत्त की क्रमशः 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लंबाई की 2 जीवाएं ABCD समानांतर है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, AB आपका 5 सेंटीमीटर, फिर 11 सेंटीमीटर CD है। AB 5 सेंटीमीटर और CD 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB और CD के बीच की दूरी आपको 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, पिक्चर हमने बनाया हुआ एक वृत्त, इसमें 2 जीवा, एक तो AB, दूसरा CD। इसकी लंबाई आपको पता है कितने? 5 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई आपको पता है कितने भाई? बात करते CD की लंबाई कितने भाई? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात क्या होती है, ये थोड़ा सा आपको जोड़ देना चाहिए इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन, क्या दोनों जीवाएं
जी वाई केंद्र के एक ही और स्थित है, एक ही और स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये बात तो हो गई भाई, तो हमने भी समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इस दोनों के बीच की दूरी, कहने का मतलब ये समानांतर है, CD समानांतर है AB का, तो जो लंब यहाँ से खींचा वो भी तो इसके लिए आया क्योंकि समानांतर है भाई। और समानांतर है तो आपको ये बीच की दूरी दे रखा है, कितनी दे रखा है भाई, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिएगा, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं। ट्रायंगल COM एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जो आपका कर्ण हो जाएगा OC, जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, OC का होल स्क्वायर मतलब कर्ण का होल स्क्वायर क्या होता है भाई। और बात कर लेते हैं क्या, OM का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे OM मान लेते हैं क्या भाई, OM बराबर माना कि OM बराबर आपका x है। ठीक है, तो OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस CM, तो आपको दे ही रखा है। अब बात होती है CM का, तो CM भाई यहाँ से लंब डाला हुआ है। और आपको बात कर लेते हैं CM कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। CM जो हो जाएगा ये बराबर होगा MD का, तो कहने का मतलब CM जो होगा हाफ होगा CD का, तो CM इज इक्वल टू हाफ CD। आपको कितने दे रखा है भाई, 11 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे AN या फिर आगे चलिए आगे उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर, और CM आपका हो गया 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और हम बात कर लेते हैं OC इज इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, पुनः देखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या, AN आपका जो होगा वो बराबर होगा NB का, तो AN जो होगा हाफ होगा किसका, AB का। कहने का मतलब AN जो होगा वो हो जाएगा हाफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5/2 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल चलते हैं OAN में, O यहाँ है, A यहाँ, N यहाँ, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए कर्ण जो हो जाएगा OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बात कर लेते हैं क्या भाई, OA का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका लंब स्क्वायर, तो कहने का मतलब ON का होल स्क्वायर प्लस आधार AN का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ON लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या भाई, जो हो जाएगा ON को देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, OM प्लस MN का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर, जो कि आपका 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OM आपने x माना था प्लस ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर x प्लस 3, ये 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू रूट में x प्लस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, आपकी बात कर लेते हैं, OC बराबर होगा OA का, क्यों है, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या तो हमेशा समान ही होती है, त्रिज्या है। तो बात कर लेते हैं, ये जो आपका निकला था ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो कहने का मतलब OC बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए x स्क्वायर प्लस 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बात कर लेते हैं OA कितने भाई, तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस 3 इस x प्लस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। वो साइड दोनों साइड वर्ग कर लीजिए, दोनों साइड
स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर, तो भाई इसका करेंगे तो बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, चलो एक बार कर ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये लो इसका होल स्क्वायर, इधर बात कर लेते हैं एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर करना था टोटल का, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये प्लस है भाई बराबर, आप इसका भी आप करेंगे वर्क तो एक तो बाहर निकल जाएगा, तो कहने का मतलब एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 121/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाइए तो ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6, ये हो जाए कितने 3 दूनी 6 एक्स, ये आपका सेंटीमीटर प्लस 25/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर तो चला गया भाई, तो अब क्या करते हैं, ये जो आपका है 1 to 1/4, ये है आपका 25/4, आप इसको उठा किस पर कर दीजिए 1 to 1 मतलब 121/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6x सेंटीमीटर। देखिएगा दोनों में जो आपकी इकाई यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर तो घटेगा, अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ सेंटीमीटर है तो कभी नहीं घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो लॉस तो 40 हो जाएगा, ये आपका 1 बार में लगेगा, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 से 1 ही लगेगा, तो 25 × 1 तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे चलने दीजिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर इसको ऐसे लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर इंटू एक्स ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका हल मैं इस साइड कर देती हूँ, तो 121 में से 25 जाए कितने बच जाएगा भाई 6, ये हो गया 11, तो 9 से ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू एक्स। 4 से देता हूँ तो कितने बार में कटेगा भाई, तो देखिएगा 4 दूनी 8 1 4 16 मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू एक्स। और इसको इस पार कर दीजिए, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू एक्स। तो ये चला जाएगा तो आपको कितने बचेगा भाई, देखिएगा ये आपका 4 से तो 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9 5 14 ये 31 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू एक्स। तो देखिएगा एक तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 3 से देता हूँ 3 दूनी 6 3 5 15, तो एक्स बराबर कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर। भाई x/2 एक्स जो था आपका त्रिज्या नहीं था बल्कि था OM, तो आपको निकालना क्या है त्रिज्या ज्ञात करना है भाई। तो ध्यान से देखिएगा, ये पहले समीकरण में आप बैठा तो दीजिए, देखिएगा फर्स्ट समीकरण में देखिएगा क्या भाई, आपका OC जो होगा मतलब OC जो आपकी त्रिज्या है ये जो इक्वल टू रूट में किसका भाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितने आ गया भाई 5/2 सेंटीमीटर था इसका होल स्क्वायर प्लस ये 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो OC जो इक्वल टू 25/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप इसे जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 12 2 14/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये OC हो गया। तो यहाँ पे आपका यही हो गया भाई, और आप इसे चाहते हैं तो यहाँ पे 4 को आप निकाल के दो और ऊपर में ही बस लगा के छोड़ दीजिए बस, ठीक है इतने। और इस सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो आप इसको सीधा सेंटीमीटर बाहर में निकाल के लिख दीजिए। तो कहने का मतलब रूट में 146/2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11,
कहता है कि नहीं दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा 30 सेंटीमीटर लंबी है। यदि एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का व्यास 34 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने पिक्चर लिया, एक का ओ सेंटर बना, एक का ओ डैश बना। ये बला है तो इसकी व्यास आपका 50 सेंटीमीटर, इसका व्यास 34 सेंटीमीटर। अब इनके उभयनिष्ठ जीवा तो जो दोनों में आना, तो ए भी देखिए जीवा इसमें भी है और साथ साथ इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई दो बिंदु से होके गुजर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी लंब समद्विभाजक पे ही दोनों का केंद्र आएगा। ये मैंने पहले जो था इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब ये जाएगा तो सीधा जाएगा, ये नहीं कि भाई इसका लंब यहाँ डालते इसका लंब यहाँ डालते, ऐसा नहीं होगा। तो अब कहता है कि इनके बीच की दूरी केंद्र जो है आपको दूरी निकालना है ओ से लेके ओ डैश के बीच की दूरी। तो यहाँ पे पहली बात देखते हैं क्या भाई, ये जो आपकी बात करते हैं ये आपकी त्रिज्या हो गई और ये एक आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है ए बी जो है वो कितने है भाई, ए बी आपका 30 सेंटीमीटर है। तो बात कर लेते हैं ए एम बराबर हो जाएगा क्या भाई एम बी। क्यों भाई, क्योंकि ओ एम जो है लंब है भाई, इस इधर से देखिए तो ये भी क्या एक वृत्त है और ये इसका जीवा पे लंब है, किस पे ए बी पर, इसलिए बात करते हैं ए एम बराबर हाफ किसका हो जाएगा ए बी का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए एम बराबर हाफ। अब बात होती है क्या ए बी कितना है 30 सेंटीमीटर, 2 से दूंगा तो 15 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब ए बी निकल गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखिएगा, हाँ चलिए पुनः यहाँ पे तो ये निकल गया ए एम। अब ओ ए देखिएगा, ओ ए जो कि क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये कितना हो जाएगा d/2। आपको d दे रखा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर बटे 2, 2 से देती हूँ तो 25 सेंटीमीटर, तो कहने मतलब 25 सेंटीमीटर। तो आपका ओ ए निकल गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज जो आपका बन रहा है ए ओ एम, ए ओ एम। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो बात क्या करते हैं भाई, यहाँ पे देखिएगा तो त्रिभुज ए ओ एम एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर ओ एम का होल स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा भाई ए एम का होल स्क्वायर। तो ओ ए इज इक्वल टू ये वर्गमूल में चल जाएगा ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ओ एम, तो चलो भाई ओ एम तो पता ही नहीं है, इसका होल स्क्वायर प्लस ए एम तो दे रखा है भाई, ए एम कितने निकाले हैं 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और आपको यहाँ पे जो है ओ ए भी दे रखा है, ओ ए कितने भाई, तो ओ ए देखिए यहाँ पे निकला हुआ है ओ ए 25 सेंटीमीटर। तो फिर से भाई वही कहानी, बोथ साइड आप जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ से तो आपका क्या हो जाएगा ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर ये आपका एक बाहर निकल जाएगा तो ओ एम का होल स्क्वायर प्लस 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आपका बात करें तो वर्गमूल है वो हट जाएगा। तो कहने का मतलब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जाएगा तो 0 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर है। तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा भाई 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, तो ओ एम बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको आप फर्स्ट में रख लीजिए। सेकेंड बात देखते हैं भाई आपका, चलते हैं पुनः फिर से देखिएगा क्या भाई, तो बात कर लेते हैं इसमें भी। तो आपका ए एम जो है वो तो इतना ही रहने वाला है, कितने भाई 15 सेंटीमीटर। और बात कर लेते हैं ओ डैश ए मतलब छोटा आर जो होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, व्यास कितने d/2, तो ये मान लो डी डैश कर लेते इसको,
दिए 34 सेंटीमीटर बटे 2, 2 से दूंगा तो 17 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ओ डैश ए जो है वो 17 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा त्रिभुज एम ओ डैश ए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं क्या, आपका ओ डैश ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का होल स्क्वायर। और आपको बात क्या होती है, ओ डैश एम निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं क्या भाई, ओ डैश ए का होल स्क्वायर माइनस ए एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश एम का होल स्क्वायर। तो ओ डैश ए जो है आपको पता चल गया कितने, 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस ए एम आपको तो पता ही है कितने है भाई, 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश एम का होल स्क्वायर। 17 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश एम का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 2, 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश एम का होल स्क्वायर। तो ओ डैश एम इज इक्वल टू रूट में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओ डैश एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये निकलेगा 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो ओ डैश एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये होता है आपका सेकेंड। अब देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर जोड़ दिए भाई। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ओ एम जोड़ ओ डैश एम इज इक्वल टू ओ एम आपका 20 सेंटीमीटर प्लस ये आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये ओ एम जोड़ ओ डैश एम, तो यहाँ सीधा से ओ से लेके ओ डैश तक इज इक्वल टू 20, 8, 28 सेंटीमीटर, जो कि आपको ज्ञात करना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसमें 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवाएं खींची जाती है, वो भी समानांतर है। तो भाई तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो और जब केंद्र के दोनों ओर स्थित हो। जब समानांतर की बात कह दी है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 समानांतर है, यहाँ पे एक आपका केंद्र है। तो यहाँ से जब खींचेंगे भाई, जो लंब इस पे आएगा वही तो लंब इस पे आएगा, क्योंकि ये काटेगा ही नहीं, समानांतर चलते जाए, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तो पहला देखते हैं, मैंने एक वृत्त लिया, वही वृत्त यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए लिया, बट पहला क्वेश्चन देखिए, और इसमें 2 जीवा, एक तो ये भी, दूसरा सी डी। तो उसमें देखिएगा आपको वृत्त का व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 20 का आधा। डी बराबर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या हाफ डी, तो कहने मतलब हाफ इंटू 20 सेंटीमीटर, 2 से 10 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर निकल गया है, और आपको 2 जीवा था, उसमें लंबाई बला वाला जीवा ये आपका बला है 16 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब आपको दिया है सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर। उसके पश्चात छोटी वाली जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बात करते सी एम बराबर होगा एम डी का है भाई। तो ओ एम जो है वो लंब है किस पे, सी डी पे। तो सी एम बराबर हाफ सी डी, तो सी एम बराबर हाफ सी डी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, 2 से दूंगा तो 2 8 16 8 सेंटीमीटर, तो सी एम बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक हो गई बात। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज आपका सी ओ एम में, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, ये बात तो हो गई। आपकी बात कर लेते हैं ओ सी का होल स्क्वायर, या फिर हाँ ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर ओ एम का होल स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर CM का होल स्क्वायर। अब OC जो कि आपकी क्या है, त्रिज्या है, तो कहने का मतलब इसको दिया हुआ है आपकी त्रिज्या कितने 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, आप इसको एक बार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको निकालना क्या चीज़ है यहाँ पे, तो आपको पता है निकालना है क्या, लंब नहीं दिया हुआ, ये लंब निकालना है। तो आप सीधा OM को छोड़ के पहले इस साइड इसको कर लीजिए कि OC का होल स्क्वायर माइनस CM का होल स्क्वायर सीधा OM का होल स्क्वायर। ऐसे क्या होता है भाई, आपको इधर उधर करना पड़ता है, बीच में अंक को लेके आप सीधा इसको कर लीजिए। तो OC का स्क्वायर आपकी त्रिज्या जो कि 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस CM का होल स्क्वायर जो कि आपका था CD का आधा, कितने हो गया था भाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जी इक्वल टू OM का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जी इक्वल टू OM का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे OM, और हाँ यहाँ देखिएगा भाई, इसी का पार्ट में ले जा रही हूँ। OM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करेंगे तो आपको आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OM बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 36 सेंटीमीटर का, 36 का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, तो OM बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई, फर्स्ट हो गया। चलो OM बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बात क्या होती है भाई, पुनः देखिएगा क्या, फिर से यहाँ पे देखिएगा, हाँ चलिए पुनः फिर से आपको दिया हुआ है क्या, इसको अब मिला देती हूँ। तो OA बराबर तो R जो कि आपका 10 सेंटीमीटर, AN बराबर जो होगा आपका वो बराबर होगा NB का, तो AN जो होगा बराबर हाफ AB, कहने का मतलब AN बराबर हाफ AB आपको दे रखा था कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो 2 से दूंगा तो 6, तो 6 सेंटीमीटर, तो AN बराबर 6 OA बराबर 10। तो अब चलते हैं यहाँ का आगे, देखिएगा ट्रायंगल किसमें भाई, हाँ ट्रायंगल जो चलना है किसमें, OAN एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए बात करते हैं OA का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर, ON का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर, तो ON का होल स्क्वायर ठीक है प्लस AN का होल स्क्वायर। तो आपको तो दो चीज पता है, ये पता है, ये पता है, मतलब ON निकालना। चलो भाई, तो ON को इसी साइड लेते, ON का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर माइनस AN का होल स्क्वायर। तो OA कितने भाई, आपकी त्रिज्या, OA क्या आपका त्रिज्या जो कि कितने था भाई 10 आल, देखिएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर माइनस AN कितने भाई, AN बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ON का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ON का होल स्क्वायर। अब 100 में से 36 जाएगा तो बचेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ON का होल स्क्वायर। तो ON बराबर हो जाएगा रूट में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ON बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बात क्या होती है, अब देखिएगा ये तो बात हो गई थी, ये सिंपल बस सी बात है। अब बात क्या होती है, पूछता है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या पूछ रहा है भाई, हाँ दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो जीवाओं के बीच की दूरी मतलब खींचा गया लंब केंद्र से। तो यहाँ पे देखिएगा अगल केंद्र की एक ही ओर स्थित है, तो ये जीवा अगल, दोनों जीवा केंद्र के, ये आपका सेकंड डाल लीजिएगा ठीक है, जीवा केंद्र के एक ही और स्थित है तो उनके बीच की दूरी जो कि MN है वो बराबर होगा, क्या हो जाएगा भाई, MN बराबर ON माइनस OM। ON जो कि आपने निकाला है ON, अच्छा
8 सेंटीमीटर माइनस OM आपने निकाला है 6 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब अगला क्वेश्चन 2 है, जीवा केंद्र के दोनों ओर स्थित हो तो उनके बीच की दूरी जो mn चल रही हूँ, बात तो एक ही होगी भाई, सिर्फ इधर आ गया है। ठीक है, सब चीज वही होगा, देख लीजिए भाई, an जो आपका चल रहा है सब चीज वही है, बस अब ये जो घटा था अब ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पे देखो छोटा सा निकालना था, ये बड़ा निकालना, मतलब जुटला, ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब इसका जो खींचा गया लंब था और इसका जो खींचा, मतलब टोटल का, दोनों को जोड़ दो, बात खत्म है। तो कहने का मतलब ON प्लस OM, तो ON बराबर 8 सेंटीमीटर प्लस OM बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब 14 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा था आपसे। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध करने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले पढ़ देती हूँ। यदि एक वृत्त की 2 समानांतर जीवा है, तो आपको जीवा दे रखी है बट वो समानांतर है, और समानांतर काला है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जब केंद्र से जो जाएगा लंब इस पे और जो जाएगा लंब इस पे, दोनों तो एक ही होगा, क्योंकि भाई जब समानांतर बोल ही दिया है, ये यहाँ से जाएगा तो ये भी एक आएगा, और ये यहाँ से जाएगा, ये थोड़ी ना, इसका मतलब क्या, इसका होगा यहाँ हो जाएगा लंब, इसका हो जाएगा तो यहाँ, तो भाई समानांतर है, ये कभी काटेगा ही नहीं, जब जाएगा तो सीधा ही जाएगा। इस बिंदु से खींचा है लंब तो यही आएगा यहाँ पे भी, और इस बिंदु से खींचा तो यही है, सीधा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। यदि एक वृत्त की 2 समानांतर जीवा में से प्रत्येक किसी तीसरी जीवा द्वारा समद्विभाजित हो तो सिद्ध करें कि तीसरा जीवा वृत्त का व्यास है। तो ये तीसरा जीवा द्वारा समद्विभाजित होला, जो कि है क्या आपका PQ। ठीक है, तो देखिएगा आपको दिया क्या है, दिया है एक वृत्त में 2 समानांतर जीवा AB तथा CD है, जो किसी तीसरी जीवा जो कि आपका है क्या PQ द्वारा समद्विभाजित होती है। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PQ वृत्त का व्यास है, अब यहाँ पे देखिएगा परिमाण में बात क्या करते हैं भाई, आपको दिया है कि जो बात कर लेते हैं तीसरी जीवा दोनों समानांतर जीवा को समद्विभाजित करती है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो कि ये M बिंदु पर, ये N बिंदु पर, तो कहने का मतलब AM बराबर BM और ये हो गया BM, तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई, इसीलिए OM जो है लंब है किस पे, AB पर। इसी प्रकार की बात कर लेते CN बराबर DN, इसीलिए ON जो है लंब है किस पे, बात कर लेते हैं CD पे। और यहाँ पे PQ द्वारा समद्विभाजित होती है, आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो ये भी जोड़ दीजिएगा कि PQ जो है क्रमशः M और N पर उसको प्रतिच्छेद करती है, या फिर इतने भी सही है, आपने पिक्चर दे दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ये बात हो गई। ठीक है,
अब बात होते हैं दिया है क्या, बात होती है ए बी समानांतर है सी डी। जब समानांतर है भाई तो जो यहाँ से इसके लिए लंब खींचा है उसी बिंदु से तो सीधा आएगा, समानांतर है, ठीक है। समानांतर है सी डी अर्थात कह सकते हैं क्या, एम ओ एन एक ही लेखा खंड है, इसीलिए। और बात कर लेते पी क्यों द्वारा समविभाजित हो रहा था, तो पी यहाँ पे देखिएगा। और बात कर लेते हैं चूंकि पी क्यू पर एम और एन बिंदु एम, यहाँ पे बिंदु एम और एन स्थित है। और यहाँ पे बात कर लेते इससे जो था आपका अर्थात एम ओ एन जो एक ही रेखाखंड है, चूंकि जो था पी क्यू एम और एन पर स्थित है, इसीलिए जो होता है ओ जो है ओ पी क्यू पर भी स्थित बिंदु है, इसीलिए जब ओ से गुजर ही गया तो पी क्यू वृत्त का व्यास है। बस यही था, लिखना था आपको। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। बट यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि तीसरी पी क्यू द्वारा जो होता है पी क्यू द्वारा आप लिख सकते हैं कि जीवा ए बी को एम पर सी डी को एन पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा आप लिख सकते, ठीक है। तो चलिए भाई इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी बराबर है, सिद्ध करें कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी का समद्विभाजक पर स्थित है। ए बी और ए सी दो बराबर जीवा और इसका जो आपका दे रखा है समद्विभाजक ए एम, इसको जब बढ़ाएंगे मतलब ये जो है कि समद्विभाजक पर स्थित है, कहने का मतलब ये लो पी ओ जो है ए पी पर स्थित बिंदु है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा आपको दिया है एक वृत्त की दो बराबर जीवा ए बी तथा ए सी है, कोण बी ए सी का समद्विभाजक एपी जो बीसी को एम पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एपी है। तो आपको सिद्ध करना है क्या करना कि ओ जो होगा बिंदु ओ जो केंद्र माना है वो वृत्त का केंद्र ओ ही है, ठीक है। यहाँ पे एक वृत्त की दो बराबर जीवा है, एक वृत्त जिसकी केंद्र यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसकी केंद्र, ताकि आपको पता चले ओ है कि दो बराबर जीवा ए बी तथा ए सी, ठीक है। तो बिंदु ओ जो है या फिर केंद्र ओ ए पी पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते क्या प्रमाण की। प्रमाण में आप ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल, बात कर लेते हैं बी ए एम और ट्रायंगल बी ए एम सी ए एम की, ठीक है। तो बात क्या करते हैं भाई, आपको बराबर जीवा दिया हुआ है, इसका ए बी बराबर इसका ए सी आपको
दिया। दूसरी बात, एंगल BAM बराबर होगा एंगल CAM के। का है भाई? तो मतलब CM कह सकते हैं यहाँ, इस MA कोण BAC का समद्वि भाजक है, इसलिए। और देखिएगा क्या भाई, AM बराबर होगा AM, ये तो कॉमन है भाई, कॉमन है। तो कहने का मतलब ट्रायंगल BAM सर्वांग होगा ट्रायंगल CAM का किससे भाई? तो यहाँ पे मैंने S लिया, ये A लिया, ये S लिया, तो SAS सर्वांग समता पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब सर्वांग सम हो ही गया तो इसका मतलब है एंगल इसका AMB बराबर होगा एंगल इसका AMC का किससे? CT से। और बात कर लेते हैं क्या, भुजा इसका BM बराबर होगा इसका CM किससे? CT से। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि एंगल AMB प्लस AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे भाई? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। बात कर लेते हैं एंगल AMB प्लस, इसको भी लिख देती हूँ AMB में, AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या नहीं होता 2 एंगल AM, ये CT से हुआ था, ठीक है। CP और क्या कहते हैं इसको, एंगल जो था AMB बराबर है AMC का, इसलिए मैंने लिखा था 2AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काटूंगा 90 डिग्री, क्या मतलब एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बराबर एंगल AMC। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब AM जो है वो लंब है किस पर? बात कर लेते किस पे भाई? BC पर। और आपको पता चल रहा है कि BM जो है वो बराबर है CM का। कहने का मतलब है कि जब हम केंद्र से जीवा पे खींची गई लंब, जीवा पर खींची गई जो लंब होता था वो 90 डिग्री होता था, वो तो लंब हो ही मतलब कि खींची गई जो लंब था वो आधा आधी बांटा था। तो इसका मतलब है कि इनसे जीवा पर खींची गई लंब समद्वि लंब, केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब जीवा को, चूंकि यहाँ पर जीवा को समद्वि भाजित करती है। इसके विलोम से कह सकते हैं क्या भाई, आपका जो यहाँ पे जब बात हुई कि भाई AM जो लंब है BC पर, ये लंब हुआ भाई, तो ये भी लंब और ये बुलावल है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं चूंकि AP जो है वो लंब है किस पे भाई? BC पर। और बात कर लेते हैं आपका इससे, मतलब यहाँ से, इसीलिए O जो वृत्त का केंद्र है वो AP पर स्थित बिंदु है। इसको आप यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे भी डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, चूंकि AM लंब हो गया इसीलिए AP भी लंब है BC पर, BM बराबर CM, चूंकि केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उसके विलोम से O जो होगा AP पर स्थित बिंदु होगा, क्योंकि भाई OM भी लंब हो गया BC पर, ठीक है। इसलिए O जो होगा AP पर स्थित बिंदु होगा। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट देते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक जुड़े रहिए।